बधाई। और आगे चलते हैं हम लोग चैप्टर 3 को ख़त्म करने के लिए। इसमें टॉपिक हमारा आज का क्लास 12th का क्या होगा, किरचॉफ का नियम। देखिए किरचॉफ का नियम होगा और फिर प्रथम नियम इसका और द्वितीय नियम। इसको हम लोग जल्दी जल्दी समझते हैं क्योंकि ये दूसरा बार मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला बार बना तो माइक ही नहीं लगा था नॉर्मल माइक से रिकॉर्डिंग हो गया, इससे नहीं हुआ तो सारा वीडियो बेकार था। पूरा ख़त्म होने के बाद पता चला कि माइक ही नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं इसको जल्दी करता हूँ। मैं देखिए समझने की कोशिश कीजिए। देखिए किरचॉफ का नियम समझने की कोशिश कीजिए। जैसे ओम का नियम था ना, वैसे ही किरचॉफ का नियम था। ओम का नियम में क्या था, V समानुपाती I के था। तो ये सिंपल सा रूल दिया गया था कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, कि भैया नियत ताप पर V समानुपाती I, यानी विद्युत धारा बढ़ेगा तो विभवांतर भी बढ़ेगा, विभवांतर बढ़ेगा तो विद्युत धारा बढ़ेगा, या तो कम होगा तो या तो कम भी होगा। तो किरचॉफ नियम क्या है, थोड़ा सा जटिल विधि से है। मतलब क्या है, थोड़ा सा क्या है, जटिल है। हम हैं तो जटिल नहीं लगेगा आपको, कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा, बट बुक में लिखता है थोड़ा सा जटिल विधि से समझाया गया है प्रथम और द्वितीय नियम इसका किरचॉफ का। किरचॉफ वैज्ञानिक हैं जो कि विभवांतर और धारा से ही रिलेटेड, विभवांतर और धारा से ही संबंधित क्या किए हैं, नियम प्रकाशित किए हैं। ठीक है, नियम प्रकाशित किए उसे किरचॉफ का नियम कहते हैं। इंग्लिश और हिंदी मीडियम साथ साथ लेते ना, दोनों को लेते लगता है कि हिंदी में बोले कि इंग्लिश में बोले, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो खैर जो भी हमारा जो अपना लैंग्वेज होता है उसमें चल रहे हैं और समझाने की कोशिश करें। आपको हिंदी मीडियम के ही टीचर हैं, आपको पता होगा। ठीक है, तो चलिए इसको किरचॉफ नियम समझने की कोशिश करते हैं। कुछ नहीं है भैया, थोड़ा सा क्या है, जटिल विधि से क्या किया गया है, जटिल विधि से संबंध दिया गया है। जटिल विधि से संबंध दिया गया है। किसमें संबंध, I और V में है संबंध सर। एक I का है, एक V का है, बस यही है संबंध सर। और I भी जहाँ बात आएगा तो वहाँ पर R भी आएगा, तो प्रतिरोध का संबंध है। ठीक है, ये आप सबके क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए अब इसका प्रथम नियम हम लोग समझते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, प्रथम नियम। प्रथम नियम को बोला जाता है बिंदु का नियम सर, किरचॉफ का बिंदु का नियम। या तो किरचॉफ का प्रथम नियम बोल दीजिए, या तो किरचॉफ का बिंदु का नियम बोल दीजिए, या धारा का नियम बोल दीजिए, धारा का नियम। ठीक है, तो ये 2-3 नाम है सर, आप लोग याद रख लीजिएगा। इसको बोलते हैं पॉइंट या करंट लॉ। ठीक है, पॉइंट या करंट लॉ, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ लॉ, फर्स्ट रूल ऑफ किरचॉफ लॉ, या फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ। ठीक है, तो ये है हमारा नियम। देखिए समझने की कोशिश कीजिए। इसमें कुछ बोला गया है, क्या है, कुछ वो कि अगर P बिंदु पर कुछ धारा जा रही है, कुछ धारा आ रही है, ये धारा जा रही है और ये धारा वापस जा रही है, मतलब एक आ रही है एक जा रही है। तो ये जा रही है यानी I1 I2 I3 जा रही है, और I4 आ रही है, I5 भी आ रही है। ठीक है, वैसे ही I6 भी आ रही है। तो कुछ धारा आ रही है P बिंदु पर, कोई भी बिंदु ले सकते हैं Q बिंदु पर, और कोई जा रही है। तो ये आने जाने का संबंध बताया गया है। देखिए कैसे, इस नियम से बोला गया ना कि अगर हम धारा का बीजीय योगफल लेंगे किसी जाल में, किसी परिपथ के जाल में, कुल धारा का बीजीय योगफल 0 के बराबर होता है। यही बोला गया है कि किसी जाल में, किसी बिंदु पर, किसी परिपथ के किसी जाल में, किसी बिंदु पर कुल धारा का बीजीय योगफल 0 के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हुआ कि I1 माइनस में है सब, तो हाँ, तो I4 प्लस I5 प्लस I6 बीजीय योगफल मतलब जोड़ देंगे सर। लेकिन एक बात है कि जो P बिंदु पर आ रही है उसको जोड़ेंगे, लेकिन P बिंदु से जो जा रही है उसको माइनस करेंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। ऐसा क्यों, बस बोला गया है कि भैया एक तरह से ले लिया गया जो आ रही है प्लस, वो जा रही है माइनस, क्योंकि सब प्लस करेंगे तो इसका मतलब कि ये 0 हो जा रहा है। इसका मतलब सभी धारा को जोड़ के 0 आएगा, ऐसा थोड़ी ना। ये 2 एम्पियर हो सकता है, 4 एम्पियर हो सकता है, 5 एम्पियर हो सकता है, 10 एम्पियर, तो प्लस में ही आएगा सर, 0 थोड़ी ना आ जाएगा। 0 कब आएगा सर, ध्यान दीजिए, 0 कब आता है, जब हम प्लस माइनस दोनों कर देते हैं तब 0 आता है। ठीक है, तो उस तरह से लिया गया है। ठीक है, समझाने के लिए आपको हम समझा दिए। ठीक है, और फिर प्लस करके ही लेंगे, बीजीय योगफल है तो प्लस करके ही लेंगे, लेकिन माइनस आ जाएगा। तो माइनस में I1 है, I2 है, माइनस में सर माइनस I2 माइनस I3,
बराबर जीरो हो जाएगा, अब जीरो होगा। तो इसका मतलब जो बोला बीजीय योगफल, इसका मतलब ये हुआ सर कि I4 प्लस I5 प्लस I6 बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 है सर। चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चेंज, साइन चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब यही बोला गया है सर, क्या बोला गया है कि किसी परिपथ के कुल जाल में किसी परिपथ के जाल में कुल बीजीय योगफल किसका, धारा का कुल बीजीय योगफल क्या होता है, शून्य के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि आने वाली धारा और जाने वाली धारा एक दूसरे के बराबर होगी। कुछ धारा आ रही है, कुछ धारा जा रही है, तो आने वाली धारा ये क्या है सर, प्लस में, यानी आने वाली धारा है। तो ये आने वाली धारा क्या होगी, बराबर होगी किसके, जाने वाली धारा के, ठीक है, जाने वाली धारा के। बस यही है इसका मतलब, ठीक है। इससे न्यूमेरिकल बनेगा तो हम अगले वीडियो में न्यूमेरिकल ले आएंगे, ठीक है, नहीं तो ये लॉन्ग हो जाएगा। तो होप बस इतना ही है, और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं सर, समझ गए ना, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है इस नियम में। हाँ, तो चलते हैं हम आगे, ठीक है, इसको हटाते हैं और सेकंड नियम हम लोग समझते हैं, ठीक है। हाँ, आप लोग ये जो हम अभी लिखे थे वो उतार लीजिएगा और डेफिनेशन भी उतार लीजिएगा, ठीक है। हाँ, अब देखिए सेकंड नियम क्या है। सेकंड नियम को बोलते हैं विभवांतर का नियम, विभवांतर का नियम, विभवांतर का नियम, विभवांतर का नियम, या द्वितीय नियम किरचॉफ, द्वितीय नियम किरचॉफ का, ठीक है। तो ये आप लोग बोल सकते हैं विभवांतर का नियम। देखिए सर, इसमें बहुत सारा बुक दो दो बात बोलता है, लेकिन कुछ बुक ये भी बोलता है कि विभवांतर का बीजीय योगफल 0 के बराबर होता है, समझ गए। लेकिन सर वही चीज़ हम नहीं लिखेंगे जो चीज़ लिखे थे, नहीं वो चीज़ हम नहीं लिखेंगे। विभवांतर का बीजीय योगफल 0 के बराबर होता है, तो हम सिर्फ इतना ही रहने देंगे कि विभवांतर का बीजीय योगफल 0 के बराबर होता है। बस इसी को नियम किरचॉफ का नियम बोलते हैं। हालांकि थोड़ा सा अलग भी है, बट क्या कर सकते हैं, इतना ही है, क्योंकि सेकंड नियम को हम थोड़ा सा सिंपल कर दिए हैं तो अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। अब भी बराबर क्या होता है, आई आर होता है सर, इतना तो आप लोग को पता होगा ना सर। भी बराबर ओम का नियम आप लोग पढ़े होंगे ना, तो ओम का नियम में क्या होता है कि भी समानुपाती होता है आई के, तो भी बराबर आर आई, यही ना होता है सर, आई आर या आर आई, ठीक है। तो बीजीय योगफल मतलब बीजीय योगफल भी बराबर आई आर बराबर 0। तो इसका मतलब सर कि आने वाली धारा का प्रतिरोध और जाने वाली धारा का प्रतिरोध बराबर होगा, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि I1 R1 प्लस I2 R2 डॉट 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 बराबर माइनस वाला I3 R3, तो I3 के साथ R भी कर सकते हैं, कोई अलग बात नहीं है, हाँ, प्लस I4 R डॉट 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 डॉट, ठीक है। यानी आने वाली धारा यानी पॉजिटिव धारा और नेगेटिव धारा वो एक दूसरे के क्या होगी, बराबर होगी, जस्ट लाइक प्रथम नियम, ठीक है, मतलब प्रथम नियम का जैसा ही, ठीक है। तो इसे विभवांतर का नियम कहते हैं। आप लोग को कुछ नहीं बोलना है, बोलना है, लिखना क्या है या बोलना क्या है कि किसी परिपथ में विभवांतर का कुल बीजीय योगफल 0 के बराबर होता है, अर्थात धारा प्रतिरोध गुणनफल, यानी धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बीजीय योगफल के 0 के बराबर होता है। और ये उतार लेना, बस हो गया। इसका कुछ ऐसा सा चित्र बनता है सर, मतलब ऐसा चित्र बनता है, ऐसा नहीं है कि चित्र नहीं बना सकते आप लोग, चित्र भी बना सकते हैं। देखिए कैसे, इसमें आपको हर बार एक तरह का नया प्रतिरोध लगाना पड़ेगा सर, क्योंकि आर के साथ क्या है सर, प्रतिरोध भी है, आर के साथ क्या है, प्रतिरोध भी है। आप लोग समझ में आ रहा है ना, प्रतिरोध है R1 R2 और R3, ये जा रही है, ये आ रही है, ये जा रही है, ऐसे कर सकते हैं। नहीं तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ये जा रही है, ये आ रही है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, I1 आ रहा है, ये I1 आ रहा है, I2 जा रहा है, मतलब इसके ऐसे R2, लेकिन I3 और I4 आप भूल जाइए या रहने भी दे सकते हैं I4, तो ये हो गया I4, ठीक है, I4। तो यहाँ पे I4 I3 है ना, तो I3 R3, यहाँ पे R1 हो जाएगा, R2 हो जाएगा, ठीक है।
तो इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। 2 ही 3 ही लिए, तो ये हो गया फिगर, आप लोग जान सकते हैं। इस नियम को हम लोग ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है सर। इसमें जो धारा आएगा वो ह्रास नहीं होगा उसका, ठीक है, इसका, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण, ये ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित होता है सिंपली, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग समझ चुके होंगे दोनों ही, प्रथम नियम भी और द्वितीय नियम भी बहुत ही आसान है। बस इसमें न्यूमेरिकल बनेगा, बस याद रखिएगा। जटिल विधि से बोला गया था बुक में, अधिकतर बुक में, बट एक इतना सिंपल है कि कुछ बोल ही नहीं सकता। बस बीजीय योगफल याद करना है, उसका एक फार्मूला बन जाता है और कुछ नहीं है, दोनों में, धारा में और विभवांतर में भी। बहुत सिंपल है। अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर खत्म कर दिए। हो सकता है न्यूमेरिकल नहीं आए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, जब सिलेबस खत्म हो जाता है तब न्यूमेरिकल, ताकि आप लोग का याद भी रहे। जैसा दिक्कत होगा, जैसा होगा, जैसा मन करे वैसे करेंगे, नहीं तो आप बता दीजिए कमेंट में, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप बन रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एवोल्यूशन फिजिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अभी नीड है बहुत, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।